रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सहकार क्लासेस की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022-2022 की जो वैकेंसी एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने 1000 क्वेश्चन की सीरीज डिज़ाइन की है। डेली 15 क्वेश्चन होंगे और 60 दिन तक की सीरीज चलेगी। इसमें अपन करंट अफेयर्स के पूरे 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन अपने है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किसने किया था। इसके ऑप्शन कलराज मिश्र, डॉक्टर बी.डी. कल्ला, डॉक्टर सुभाष गर्ग, अशोक गहलोत। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पुस्तक है, ये पुस्तक जो है इसका जो आपके पुस्तक का विमोचन है वो आपके किया गया डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा। यानी ये पुस्तक का विमोचन आपके हैं ये 8 आपके दिसंबर 2021 को है। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर जिले में राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पुस्तक नाम से पुस्तक थी, उसका विमोचन किया। और इस पुस्तक के जो आपके लेखक थे यानी इसके संपादक थे वो थे डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत। ठीक है, और इस प्रकार जो इस पुस्तक है इसमें जो है स्वतंत्रता से संबंधित जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण है उनको ध्वनिबद्ध करने का कार्य किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अपन जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन का आपके डिस्क्रिप्शन एंड उसका विवरण आपके इस प्रकार दिया जाएगा। फिर इसकी जो PDF बना करके आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अपने हैं वो है, नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को फिर से जॉब दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। बैक टू होम, बैक टू वर्क और डू इट नाउ वी आर बैक। तो इस प्रकार जो आपके हैं बैक टू वर्क के हिसाब से ये योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इस योजना जो है ये CSR और जो है महिला अधिकारिता निदेशालय, इन दोनों के जो हैं द्वारा ये शुरू की गई योजना है। इसमें जिस कोरोना काल में यानी पिछले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग से फिर जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा गया। कोरोना में जो लोगों को महिलाओं की जॉब चली गई थी उनके लिए ये शुरू की गई योजना यानी बैक टू वर्क नाम से योजना शुरू की गई है। ठीक है, इस प्रकार जो आपके जो है अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल फॉर योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये आपके नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, नागालैंड पुलिस के द्वारा। यानी नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप बनाया है एक्सल लॉजिक्स टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के द्वारा ये ऐप बनाया गया है। और ये ऐप इस प्रकार है कि एक क्लिक के में आप इस ऐप में इस प्रकार जो है कोई भी पुलिस से संबंधित संपर्क कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। एक निर्देशिका, अलर्ट, पर्यटन सुझाव और SSO, इस प्रकार से ये बनाया गया है। ठीक है, सैन्य अभ्यास जो आपके हैं दक्षिण शक्ति राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया। दक्षिण शक्ति जो सैन्य अभ्यास है राजस्थान किस जिले में, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ये आपके जो है सैन्य अभ्यास ये किया गया जैसलमेर के अंदर। और इस सैन्य अभ्यास में आपके जो है सेना प्रमुख जनरल M.N. नरवणे भी पधारे थे। और ये सैन्य अभ्यास है इसका नाम था दक्षिण शक्ति। और थल सेना, वायुसेना दोनों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इस प्रकार जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंडिया के दृष्टिकोण से, राजस्थान के दृष्टिकोण से, खेल वगैरह सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपके दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को, यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, भारत में प्रत्येक 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? इस दिन भोपाल गैस त्रासदी में जो जान गंवाने वाले लोग उनको याद के लिए ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2011 के लोगों उन चीज़ों को अवगत कराना इसकी थीम के हिसाब से थी। ठीक है, इस प्रकार हैं जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के करंट के हिसाब से भी हैं और इंडिया के दृष्टिकोण से हैं। तो प्रत्येक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। अगला खेल का क्वेश्चन है, 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता। तो ये पुरस्कार जीता था अवनी लखेरा ने। ठीक है, आप सब जानते हैं राजस्थान की अवनी लखेरा है, इन्होंने 2011 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है वो सब टॉपिक को मिला करके आपके जो पूरे 15 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकग्निशन स्कैनिंग शुरू की जाएगी। ये फेस रिकग्निशन स्कैनिंग है ये आपके शुरू की जाएगी 2022 में। ठीक है, यानी इसका मतलब होगा जो आप जो भी हैं फेस स्कैन करके और उन जो हैं अपने सिक्योरिटी के हिसाब से फेस स्कैन करके जो भी यात्री है उनके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने शुरुआत की जाएगी कोलकाता, पुणे और वाराणसी और विजयवाड़ा स्टेशन जो है यानी हवाई अड्डे हैं वहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी। और ये मंत्रालय जो हैं हवाई अड्डों के संबंधित जो भी हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनके द्वारा ये शुरू की जा रही है। और बाकी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इसकी PDF बना के मैं उसमें डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन, इस योजना में CBSE की छात्राओं की हिस्सेदारी 15-25% होगी। मुंगेलों ने 2019-20 के बजट में घोषणा की। तो दोनों कथन सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है।
अगले पे आते हैं 3 दिसंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस शॉर्ट फिल्म का अवलोकन किया है। वो फिल्म थी आपके जो हैं यानी वी और डॉल यानी बी और डॉल फिल्म है। इस फिल्म का जो है अवलोकन किया है यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस में। ठीक है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस जो कब मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ये जो दिवस वगैरह है इनको भी आपके साथ क्लियर होते रहेंगे और इनको भी याद करना है। डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा तैयार है, किनके द्वारा तैयार थी, डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा, और फिल्म का नाम था वी आर डॉल। ठीक है, इस प्रकार इस पोस्टर का लोकार्पण किया है फिल्म का। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्यूवेरिन अभ्यासन एक्सरसाइज एक्यूवेरिन आयोजित किया गया था। तो अभ्यास जो एक्यूवेरिन है ये आपके मालदीव के और भारत के बीच में। तो ये आपके मालदीव भारत में ये शुरुआत कब हुई थी, 2008 से ये जो है आपके शुरू किया गया था एक्यूवेरिन अभ्यास। और 2021 में एक्यूवेरिन अभ्यास आपके मालदीव में आयोजित हुआ था। 2019 में पुणे महाराष्ट्र एंड भारत के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, और 2018 में आपके मालदीव में आयोजित हुआ था। इस प्रकार ये जो कुछ फैक्ट है वो भी मैंने साथ में इसके डिस्क्रिप्शन के रूप में दिए हैं। ठीक है, और अगला जो अपना क्वेश्चन है यानी भारत और मालदीव के बीच में ये आयोजित हुआ था, इसका डिस्क्रिप्शन है। और इस प्रकार जो अगला क्वेश्चन अपने हैं वो हैं इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 है इसकी थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ठीक है, इस प्रकार तो मैं ये जो सेशन में चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डेड इस फॉर्म में दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन भी ज़्यादा क्लियर हो, 10 मिनट में सब क्वेश्चन कवर हो जाए, 15 क्वेश्चन। नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड के हिसाब से करूँगा तो बहुत टाइम लगे, 1 घंटे 15 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस प्रकार इसको कलेक्ट किया है। ठीक है, तो सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो ये की गई जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, यानी इस प्रकार तो यानी सरकार ने हाल ही जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि कालीन जो नमदा होते हैं नमदा उस पर उनको निर्यात को बढ़ावा देना। नमदा परियोजना का संबंध कहाँ से, श्रीनगर से है, बारामूला, गांदरबल और बांदीपोरा ये सब श्रीनगर की जगह है, वहाँ से है। 30 नमदा समूह में 2250 लोगों को लाभ मिलेगा इस प्रकार इस योजना से। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें वो सभी करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैंने कलेक्शन किया है। ये पूरे 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, और हाल फिलहाल अभी की क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना जो है वायरस के टीके की दूसरी खुराक से 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो ये आप लक्ष्य हासिल किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आप सब जान जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने 100% यानी सबसे पहला, अभी देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला राज्य है जिन्होंने 100% दी थी डोज दूसरी खुराक के साथ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने साथ में दिया हुआ है और उस पीडीएफ के हिसाब से आप देख लेना जो भी चीज़ें हैं, और फिर पीडीएफ को आप डेली के हिसाब से सेव कर लेना 15 क्वेश्चन की पीडीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो ये पुरस्कार जीता नीलमणि फुकन, यानी ये जो असम के हिसाब से है नीलमणि फुकन, यानी प्रख्यात असमिया कवि है। असमिया कवि नीलमणि फुकन ने 26वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। इनका जन्म हुआ था 1933 में। ये कुछ डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ है। और भी कुछ पुरस्कार जो उन्होंने जीते हैं वो आपके पद्मश्री है, साहित्य अकादमी है, असम वैली अवार्ड है, साहित्य अकादमी फेलोशिप है। इन सभी पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया जा चुका पहले। तो इस प्रकार इस 56वां आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया नीलमणि फुकन को। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अगला क्वेश्चन में आपके हैं यानी भारत सरकार की नई मंजिल योजना यानी किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, पिछली बार यूपीएससी में कोई एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने योजनाएं वगैरह सभी को सम्मिलित किया है। तो ये जो आपका आयु वर्ग है यानी 17 से 35 वर्ष का आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय द्वारा 2015 में ये नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ये था कि 17 से 35 वर्ष जो आयु के बीच के जो लोग हैं यानी अल्पसंख्यक है उनको इस प्रकार से प्रशिक्षण दे करके शिक्षा संस्थाओं में शिक्षित युवा जो है उनको प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण दे करके और उनको रोजगार के जो है रोजगार उपलब्ध कराना मदद करना। इसका लक्ष्य ये है कि 30% में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन सेशन में अपन ने कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और वो क्वेश्चन थे सभी करंट के डायमेंशन को कवर कर रहे थे। थैंक यू डियर।